निधि लास्ट एंट्री भी आ गई एकदम सेम। मुझे बताइए चारों सब में कुछ डिफरेंट था? खाली ये सब में मैंने आपको इसके लिए बताया करने को कि आपको ऐसा वहम ना रहे कि रेशियो हमेशा सेम आता है। एग्जाम के भी हमारे काफी सम्स मैंने आपको क्लास में करवा दिए, अच्छे अच्छे सम्स करवा लिए, 10 मार्क वाला 15 मार्क वाला, बाकी आपको करने का रहेगा। 2 मिनट्स दे रहा हूं, देन वी स्टार्ट विद द लास्ट सम। 3 जर्नल चाहिए, 3, एक ही सम में 3 जर्नल, 3 पेज का जर्नल बनाइए, 3। ये सम का मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, आई होप आपको सोल्यूशन समझ जाएगा, राइट? डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है। अभी काम करते हैं, लास्ट सम की तरफ जाते हैं, मजा आएगा करने में। आपको लगेगा कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली बहुत है इजी सम। लोग ये सम के लिए, रिवीजन के लिए भी ये सम मांगते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट सम मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 6.22। 3 लोगों की बुक्स में करना है, हैरी, जॉर्ज और जैक। टेंशन मत लेना, 3 लोग सर कैसे, हम तो 2 ही का ही करते हैं। इसको 5 स्टार कर दीजिए, इंपॉर्टेंट सम। ये भी एग्जाम में ऐसा तब तक आया नहीं है। इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज और इन द बुक्स ऑफ जैक। इसमें पूजा देखो, थोड़ा सा लेजर रीडिंग देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 6.22। हैरी, जॉर्ज, जैक। इंपॉर्टेंट सम। Yes, this is the last sum for this chapter. रूलिंग कर दो, 3 का है तो तीनों में अलग अलग कर दो, साथ साथ में करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ना पहले, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तीनों के बीच में हो रहा है। बट हम लोग एक एक एंट्री रीड करते हैं, ऐसा समझते हैं 11th स्टैंडर्ड का सम है। एक एक लाइन रीड करते हैं और सम को सॉल्व करते हैं, ऐसे समझना एक एक 11th स्टैंडर्ड का सम है। स्टार्ट करें, इसका भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, एक एक लाइन में रीड करो, उसको मैं कलर करते जाऊंगा, जो जो भी चेता होगा उसको कलर करते जाऊंगा। ऑन 1st जुलाई, जॉर्ज ड्रू अ बिल ऑफ 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। ठीक है, ये लाइन को करते हैं। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है? जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? जॉर्ज ने अगर हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है तो जॉर्ज के बुक्स में एंट्री क्या होगी? यस, 1st जुलाई 22। ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है? हैरी के ऊपर।
कितने का बिल ड्रॉ किया है? 1,80,000। तो सेम टाइप पे हैरी क्या एंट्री करेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जैक तो अभी पिक्चर में आया नहीं है। हरी, हरी भाई, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट तो हो ही गया, ठीक है। जॉर्ज हैज परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डे। जो है बता, जॉर्ज ने किसके पास से माल खरीदा? किसने माल खरीदा है? जैक से। जॉर्ज ने माल खरीदा है ना, तो जो माल खरीदता है, जॉर्ज ने कितना माल खरीदा है? परचेज गुड्स वर्थ फ्रॉम जैक। तो जॉर्ज ने अगर माल खरीदा है जैक से, तो एंट्री क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट। अरे ये तो 11th स्टैंडर्ड की एंट्री है ना। तो जैक के बुक्स में एंट्री क्या होगी? सेल्स की एंट्री होगी। एक के लिए परचेज है, वेरी गुड। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो एक एक एंट्री रीड कर रहे, ऐसा लग रहा है 11th स्टैंडर्ड का सम कर रहे हैं, FYGC कर रहे हैं। सॉरी, सही है। अभी आगे पढ़ते। जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अभी देखिए, आपको दिख ही रहा है, जिसके पास बिल है उसने बिल एंडोर्स कर दिया है। उसने किसको बिल दिया? जॉर्ज ने किसको बिल दे दिया? जैक को। तो हम लोग ने एंट्री की है, जब भी बिल एंडोर्स करते हैं तो हम लोग एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू BR। बट मेरे को एक्चुअली इसको जैक को पैसे कितने देने थे? इसको तो जैक को 1,81,000 देने हैं, बट वो बिल खाली कितने का दे रहा है? 1,80,000 का। तो बाकी का क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, हाँ या ना? अरे समझी बात है ना। ये एंट्री मैंने जैक को, मेरे पास है ना, जॉर्ज के पास बिल था 1,80,000 का, उसने जैक से माल खरीदा 1,81,000 का। तो चला चल, 1,80,000 का बिल लेके खत्म करना, तो ये बाकी का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। यस और नो? अभी पहली बार आपको लाइफ में ये एंट्री एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है। अभी आप बोलोगे सर ये तो आपने चार्ट पे पढ़ा ही नहीं, एंडोसी वाली तो एंट्री हमें मालूम है, एंडोसी टू BR। ऑफ कोर्स जो डिफरेंस है डिस्काउंट में जाएगा, क्योंकि बिल और वो अमाउंट मैच नहीं कर रहा, फुल सेटलमेंट लिखा है, तो डिस्काउंट हो गया। तो अगर आपको इधर एंट्री करनी तो डेबिट, इसके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसके पास आ रहा है कितने का बिल आ रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? जॉर्ज। बट सर जॉर्ज के सामने सेटलमेंट तो 1,81,000 का था, तो जो डिफरेंस आएगा उसको मेरे को क्या पे डालना पड़ेगा? डिस्काउंट में डालना पड़ेगा ना। डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं। कितने का डिस्काउंट हो गया? 1,000 का। क्या ये एंट्री सबको समझा? आप लोग बोले सर एंडोसी की तो एंट्री आपने करवाई नहीं। सिंपल है ना, उसके पास बिल आ रहा है, जिसके भी पास बिल रखने के लिए आ जाता है वो किसको डेबिट करेगा? बिल रिसीवर को डेबिट करेगा ना। कभी किसके पास बिल आ गया? अभी फिजिकल पोजीशन ऑफ बिल किसके पास है? जैक को। तो जैक के पास बिल आ गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज गिविंग हिम द बिल? समझी बात? उसकी बुक में अभी देखो ना, जॉर्ज जो डेटर था, डेटर बुक से निकल गया, क्योंकि डेटर बिल रिसीवेबल बन गया। अरे वही चीज यार, डेटर था ये, डेटर, डेटर को बुक से निकल गया, अभी डेटर मेरा बुक्स में क्या बन गया है? और 1,000 रुपए का डिस्काउंट। इसके लिए नुकसान है, बिकॉज इसको उसने गुड्स तो 1,81,000 का बेचा था, बट उसको पैसे खाली कितना है? तो 1,000 रुपए का नॉर्मल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक एंट्री क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अभी ये बिल किसके पास है? जैकू के पास। जैकू के पास। तुम लोग है ना पूरे सम को अलग अलग रीड करना, साथ में रीड करना, चक्कर आएगा, तो साथ में रीड मत करना। ऑन 1 सितंबर जैक परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी। जान दो ना अपने को, मैं बोला ना मत देखना, जो हो रहा है वो होने दे। जैक ने किससे माल खरीदा है?
तो पहले बुक्स ऑफ जैक, एक तो जैकी इधर है। जैक ने क्या खरीदा है 1 सितंबर को? जैक परचेज गुड्स, तो इसके बुक में एंट्री क्या होगी? परचेज टू हैरी। कितने का माल खरीदा है? 1,90,000। तो इसने अगर माल खरीदा है तो इसने माल बेचा है, राइट? किसने माल बेचा है? हरी ने माल बेचा है जैकू को। जैक टू सेल्स। शांति से देखना है सब में। कुछ सोचना मत क्या हुआ है, चक्कर मत लेना। फुल स्टॉप के बाद नया एंट्री, फुल स्टॉप के बाद नया एंट्री। अब तक क्या हुआ ना, चक्कर कौन किधर गया है, रेस पिक्चर जैसा लग रहा है। अभी जान दो, अपने को कुछ देखने का जरूरत नहीं है, रेस पिक्चर। जैक endorses the bills of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry। ध्यान देना क्या हो रहा है। अभी आप सबको मालूम है कि अभी फिलहाल ये एंट्री के पहले, शांति से आराम से, किसके पास बिल है? फिजिकल पोजीशन किसके पास है? अभी जैक के पास है। अभी जैक ये बिल किसको दे रहा है? तो हम लोग काम करते वही सोचते, जो बताया ना वही। पहले इसके लिए एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि इसने माल खरीदा था तो इसको पेमेंट तो करना है ना। तो इसको डेबिट द रिसीवर, इसको हैरी को पैसा देना है फुल सेटलमेंट में। मतलब हैरी का 1,90,000 का हिसाब खत्म होगा। अरे हैरी को 1,90,000 देने ना, हैरी ऊपर क्रेडिटर बना ना, आप देखो ना। तो उसको, लेकिन मैं मेरा जो बिल है वही मैं उसको वापस दे रहा हूं। सर लेकिन बिल तो 1,80,000 का था और 9,000 का उसको क्या दे रहा हूं? कैश दे रहा हूं और बाकी का डिस्काउंट हो गया। क्या ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा है? पूजा यस यस बोल रही, साइंस वाली, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैंने हैरी से 1,90,000 का पैसा खरीदा था। मैंने हैरी को बोला मैं तेरे को 1,90,000 का पेमेंट करता हूं। मेरे पास उसको, हैरी को, ये भैया कौन है, जैक के पास ऑलरेडी कितने का बिल था, तो उसने उसको एंडोर्स कर दिया। बाकी का 10,000 रुपया बचा, 9,000 क्या दे दिया और 1 रुपया डिस्काउंट। अभी इधर आने वाला है मजा। इसको जब भी सुनो, इसको जब भी बिल मिलेगा, किसको बिल मिलेगा? हैरी को। ये तो बोलेगा ये मेरे लिए बिल रिसीवेबल नहीं है, तो मेरा बिल पेबल है। मैं बताता एक समय में आपको बताऊंगा ये बिल। ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या समझाया, जिसके पास बिल आता है बिल रिसीवेबल को डेबिट करता है, बट ये बिल रिसीवेबल को नहीं पता पाएगा, क्योंकि ये उसके बुक में ऑलरेडी ये बिल क्या दिख रहा है, यही तो वाला बिल है जो उसके बुक में ये दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स ही विल नॉट डेबिट बिल रिसीवेबल, ही विल डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आ गया? 1,80,000 का। उसके पास कैश भी आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितने का आ गया? 9,000 का, बराबर ना। इसको डिस्काउंट देना पड़ा, कम आया उतना पैसा, डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 1,000 रुपए का। टू कौन है वो? जैकी है ना। तुम लोग को समझा मैंने क्या बताया? तुम लोग को समझ रहा है क्या हो रहा है? मैंने बताया था कि एग्जाम्पल में बताऊंगा, याद है प्रीवियस क्लास में? इधर बिल्स पेबल है, ये इंपॉर्टेंट, इधर बिल रिसीवेबल मत लिख देना, क्योंकि ये तो बोलेगा ये तो मेरे ही दस्तखत है, ये तो मेरा ही बिल है जो मैंने दिया था और ये मेरे पास घूम फिर के उसी के पास आ गया। समझ रहा है? अभिनव हनी, तुम लोगों को कुछ समझा है क्या चल रहा है अब तक? देखो मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन था वैसे आ रहा था। अभिनव एंड हनी आपको समझ रहा है? प्लीज चैट पे लिखिए। अभिनव सिंह यस, हनी। आगे बढ़ते हैं। On 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स फ्रॉम 2 लाख। अपने को जान जो है ना हम लोग करेंगे। हैरी ने माल खरीदा है तो हैरी एंट्री क्या करेगा? 1 अक्टूबर को। ये हैरी इधर ही है ना? हाँ, परचेज कर रहा है। किससे माल खरीद रहा है? जॉर्ज से माल खरीदा है। जॉर्जी कितने का माल खरीदा? तो जॉर्ज ने माल क्या किया रहेगा? सेल्स। हैरी टू सेल्स। सर इतना सारा हुआ है
देखो अकाउंट्स की ये तो है खासियत, अकाउंट्स क्यों सीख रहे हो, इतने सारे ट्रांजेक्शन को देखो कितना इजी, अपने को एक एक ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल बेसिस पे देखना, अपने को रेस मूवी का यहाँ पे कौन किसी गर्लफ्रेंड है, कौन किसने क्या बॉयफ्रेंड है वो जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग को जैसे जैसे ट्रांजेक्शन दिए हम वैसे वैसे अकाउंटिंग करेंगे। क्योंकि मेरे को ये सेम मेरे को मालूम नहीं, मैं अभी पहली नजर में गाना सुन रहा था ना स्पॉटिफाई पे, तो मेरे को रेस ही याद आ रहा है, इसने मेरे को रीजन पूछा था, रीजन बता दिया। ठीक है, रेस 3 नहीं देखा, सलमान भाई का नहीं देखा है। सुनो अभी गाइस, ये एक ही चीज है जिसके पीछे हम घुसने वाले हैं। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय, हैरी ने जॉर्ज को पैसा दे दिया, मैं पहले एंट्री लिख रहा हूं आप लोग मत लिखना, हैरी ने जॉर्ज को पैसे दे दिया, ये इसने पैसे दे दिए जॉर्ज को, जॉर्ज टू बैंक, और ये क्या बोलेगा बैंक टू हैरी। सर प्रॉब्लम है कि हमें क्या नहीं दिया गया क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देना। ये एंट्री तो सबका है हैरी पेड टू जॉर्ज, तो हैरी की बुक में एंट्री क्या होगी जॉर्ज टू बैंक। सर नाउ कितना पैसा हमको कैसा मालूम पड़ेगा, सिंपल है, इसलिए हम लोग अकाउंट्स में लेजर सीखते हैं। हम लोग काम करेंगे, जॉर्ज अपनी बुक में, जॉर्ज ये हैरी की बुक में जॉर्ज का जो जो हिसाब है वो देखेंगे, हैरी की बुक में जॉर्ज का क्या क्या हिसाब है। चलो काम करते हैं, हैरी अगर जॉर्ज को पैसा दे रहा है तो काम करते हैं, पहले एंट्री में आपको डेबिट, तो चलो डेबिट 1,80,000 कैलकुलेटर में लो, जॉर्ज का नाम दिख गया, डेबिट 1,80,000 बराबर है, इसमें तो जॉर्ज का नाम है नहीं, इधर जॉर्ज का नाम है नहीं, इधर जॉर्ज का नाम है नहीं, इधर जॉर्ज का नाम है नहीं, और इधर मैंने जॉर्ज को क्या किया है क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट कर दिया, तो नेट कितना बचा, तो 20,000 का हिसाब रहेगा, 20,000 की एंट्री। अरे क्या, अरे वाह, तू तो देख लेजर आता है भाई, तू ऐसा नहीं बोल सकती 20,000 की एंट्री, सर इतना कैसे आ गया। अभी समझो अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं। देखो अगर मैं भी यहां से पूरी स्टोरी समझाता ना, देख ऐसा हुआ फिर नहीं फिर ऐसे, अरे छोड़ो ना अकाउंट्स आता है ना, तो इतना तुम लोगों को क्यों अंदर चक्रव्यूह में फंसना है। हट, मैं वो तू काम करना, हम लोगों ने स्टोरी पूछा है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करके, सर जॉर्ज ने मैंने ये किया 2 लाख का, हाँ तू हम लोग को पूरी स्टोरी समझाना कल रेस की, मैं नहीं, मैंने तो देखो मैंने बोला इजी कर दूंगा। अरे भाई अभी लेजर तूने पढ़ा नहीं है, देखो सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है दैट इज योर बैलेंस। अरे भाई सिंपल है, डेबिट एक बंदे के साथ या तो डेबिट होता है रिलेशन या तो क्रेडिट रिलेशन होता है, डेबिट और क्रेडिट जीरो हो गया तो सेटलमेंट हो गया,